जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी का इस बार पेपर जो है एडिक्विटी कंडक्ट करा रहा है, और एडिक्विटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इससे पहले टीसीएस हमारा पेपर कराता था, और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि टीसीएस ही हमारा पेपर कराए। देखिए, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, और टाटा एक एडोरेबल कंपनी है, ठीक है। अब एडिक्विटी के साथ हमें प्रॉब्लम क्या है? एडिक्विटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जितने भी पेपर इन्होंने कंडक्ट कराए हैं वो सारे पेपर्स सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाए गए, और सभी बच्चे जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो लड़कियाँ हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि सिर्फ एक मांग है कि पेपर सही तरीके से कंडक्ट कराया जाए, ताकि एक फेयर तरीके से पेपर हो। आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम इसलिए नहीं इकट्ठे हुए हैं कि इंजीनियरिंग का पेपर अभी सही तरीके से हुआ नहीं, हम इंतज़ार नहीं करना चाहते। एसएससी ही हमारा पेपर कराने वाला है, एडिक्विटी ही हमारा पेपर कराने वाला है, जो कि अक्टूबर में होगा। हम नहीं चाहते हैं कि इंजीनियरिंग के बच्चों का भी भविष्य इसी तरीके से ख़राब हो जिस तरीके से और पेपर्स में दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैं एक चीज़ ये बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ सभी बच्चों को कि देखिए, जूनियर इंजीनियर का आज ही जेकेएसएसबी जेईई का पेपर हुआ है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर था, उस पेपर में भी इसी तरह की धांधलीबाजी देखने को मिली कि पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कुछ बच्चों को पेपर मिलने के बाद बोल दिया गया कि भाई अब ये पेपर 1 घंटे डिले कर दिया गया है। अब कुछ बच्चों ने उसके सवाल देख लिए और उसके बाद पेपर डिले किया जा रहा है। मतलब ये इतना बड़ा लैप्स कैसे हो सकता है? अगर आप देखें तो जेकेएसएसबी जेईई के अलावा ऐसे बहुत से एग्जामिनेशन है। यूपीएससी वैकेंसी निकालता है, कभी डेट नहीं देता। रेलवे देखिए, रेलवे में वेटिंग लिस्ट का नहीं पता, रिक्रूटमेंट कब आएगा नहीं पता। 2024 की वैकेंसी 2018 के बाद आई, अब कब आएगी नहीं पता। हाँ, हालांकि हमें ये बताया जरूर जा रहा है कि हर साल एनुअल कैलेंडर आएगा, लेकिन एनुअल कैलेंडर का लापता होना भी एक अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये हमारे सिर्फ एक एग्ज़ाम में नहीं हो रहा, बहुत से एग्ज़ाम में हो रहा है, और एसएससी उनमें एक ऐसा एग्जामिनेशन है, और रेलवे एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पर है। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली में नहीं भी रहते हैं, दिल्ली के किसी दूर एरिया में रहते हैं और आप यहाँ नहीं भी आ सकते हैं, तो मैं बस यही कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर अपनी पावर को दिखा सकते हैं। कोशिश करिए कि इस मुहिम को, इस प्रोटेस्ट को समर्थन दीजिए। मैं यहाँ पर इसीलिए नहीं हूँ कि जब हमारे पेपर में ये हो जाएगा तब हम इस चीज़ के ऊपर अपना काम करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जब 2 महीने 2.5 महीने बाद हमारा पेपर हो, उससे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, ताकि जूनियर इंजीनियर का पेपर भी सही तरीके से कंडक्ट हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी ये डाउट है कि पेपर पोस्टपोन तो नहीं होगा, कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को डर लग रहा है कि कहीं एडिक्विटी की वजह से हमारा पेपर सही तरीके से नहीं हुआ तो, अगर एडिक्विटी की वजह से हमारा पेपर कैंसिल हो गया तो हमारी मेहनत को क्या होगा? क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है बच्चों की, जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपका पेपर सही तरीके से हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसमें जितनी मदद कर सकूँ आप करिए। और मैं चाहता हूँ हर एक इंजीनियरिंग के बच्चे को आप ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी अपना उतना ही समर्थन इस प्रोटेस्ट को दे पाए जितना कि आप देना चाहते हैं। जितना कि आप चाहते हैं कि आपका पेपर सही तरीके से हो, उतना ही हर बच्चा चाहता है, और हम सब मिलकर ही इसको ठीक कर सकते हैं। मैं सिर्फ अकेला नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि मैं टीचर तब तक हूं जब तक आप लोग मेरे साथ हैं, वरना कोई टीचर नहीं है जब तक स्टूडेंट्स उसके साथ नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप हम सबका यहाँ पर साथ दें, ताकि हम सब लोग मिलकर इस चीज़ को सही कर सकें, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बीपीएससी हो। बीपीएससी में भी आप देख लीजिए, बीपीएससी में भी सेम हुआ कि 5 नंबर 1 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे मिल रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी क्या फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं है? फ्रेशर स्टूडेंट को ये कहा गया है कि अगर एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट पेपर देता है तो 25 नंबर उसके 5 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिल जाएंगे। आप देखिए, जहाँ पर पेपरों के अंदर एक एक नंबर पर सब कुछ चेंज हो जाता है, एक एक नंबर पर सिलेक्शन चेंज हो जाता है, रैंक चेंज हो जाती है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये सब निर्धारित होता है। वहाँ पर आप 25 नंबर के साथ खेल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो जेकेएसएसबी जेईई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी, ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन, हर एक एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ को देखा जाए, और आप लोगों का समर्थन ही है जो इसको सही कर सकता है। आप अपने कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सुबह से यहाँ पर हैं, मेरी पूरी टीम यहाँ पर है, और हम कोशिश करेंगे कि इस मुहिम के अंदर लगातार जुड़े रहें, और आपकी जो भी इसके अंदर प्रतिक्रिया होगी उसके हिसाब से हम आगे की डिसीजन भी लेंगे।